दिल्ली का सियासी पारा आजकल 7वें आसमान पे है। जबरदस्त ठंडी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद सियासी पारा जो है वो आसमान पर है। गर्माहट है जबरदस्त, और ये गर्माहट चुनावी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का राजनीतिक युद्ध चल रहा है एक दूसरे के विरुद्ध। वोटर लिस्ट से दरअसल नाम हटवाने तक ये आरोप प्रत्यारोप पहुंच गया है, और फिर आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली में वोटर लिस्ट से नाम हटवाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि चुनावी घोटाला कर दिल्ली जीतना चाहती है बीजेपी। महाराष्ट्र और हरियाणा की याद दिलाई और कहा कि उसी तर्ज पर बीजेपी यहां चुनावी हथकंडे अपना रही है, लेकिन वो किसी भी हालत में बीजेपी की मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। उधर बीजेपी ने भी करारा हमला किया, आरोपों का जवाब दिया। तो आज राष्ट्र की बात में दिल्ली के दंगल की ही चर्चा होगी। पहले हम आपको केजरीवाल के आरोप बता दें, जो आज उन्होंने मीडिया के सामने आकर धड़ाधड़ एक के बाद एक बीजेपी के ऊपर लगाए। कहा हथकंडों से चुनाव जीतना चाहती है आम आदमी पार्टी। 3 हथकंडों का केजरीवाल ने जिक्र किया। आम आदमी पार्टी के वोट कटवाकर, यह पहला हथकंडा। दूसरा देखिए, फर्जी वोटर्स बनाकर, और तीसरा पैसों से वोट खरीदकर, यानी प्रवेश वर्मा वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसकी याद दिलाते हुए कहा पैसों से वोट ये खरीदना चाहते हैं, लेकिन वोटर्स हमें यह भी कहते हैं कि हम पैसे ले लेंगे लेकिन वोट आप ही को देंगे। जबकि केजरीवाल ने कहा मैंने मना भी किया इससे मत करो, लेकिन इसके बावजूद वोटर्स का यही कहना है कि वोट तो हम आप ही को देंगे, पैसे लेकिन हम जरूर ले लेंगे। बहरहाल अब देखिए, लिस्ट पर जब सियासत आई है तो बीजेपी उसने भी जबरदस्त रूप से यहां पलटवार किया, और अरविंद केजरीवाल ने कुछ और आरोप लगाए बीजेपी के ऊपर। कहा कि बीजेपी के पास दिल्ली के लिए कोई प्लान नहीं, बीजेपी बेईमानी से चुनाव जीतना चाहती है, हरियाणा महाराष्ट्र की तरह दिल्ली भी जीतना चाहती है। अपने जो विधानसभा क्षेत्र है जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं, नई दिल्ली, वहां का जिक्र किया। 5000 वोट काटने के लिए आवेदन दिए गए हैं। उन्होंने कहा 15 दिनों के भीतर, और 7500 नए वोट जुड़वाने के लिए भी आवेदन दिए गए हैं। लगभग 12% का उन्होंने आंकड़ा दिया कि नई दिल्ली विधानसभा में 12% के वोट गड़बड़ हैं। उन्होंने कहा अगर पिछली बार ये हालात होते तो फिर तो आम आदमी पार्टी जीतती नहीं। साथ ही उन्होंने 45 दिनों का आंकड़ा दिया, बाकायदा कहा 45 दिनों के भीतर 900 वोट कटवाने के आवेदन दिए गए हैं। ये गंभीर आरोप आज एक के बाद एक आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए कि 45 दिनों के भीतर 900 वोट कटवाने की अर्जी दी गई है। एक ही दिन के भीतर 19 दिसंबर का जिक्र करते हुए 1500 वोट उस दिन कटवाने की बात कही गई। 10 लोग ऐसे हैं जो ये एप्लीकेशंस दे रहे हैं, उनमें कुछ एक का नाम अरविंद केजरीवाल ने लिया भी। तो वोटर लिस्ट को लेकर के सियासत आई है। अब देखिए, संजय सिंह ने जो कुछ कहा वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूं। वो भी सामने आए, और ये मसला इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि उनकी पत्नी का सीधा उन्होंने जिक्र किया। कहा दिल्ली में बीजेपी चुनावी घोटाला कर रही है, फर्जीवाड़े के तहत वोटरों के नाम बीजेपी कटवा रही है, फर्जीवाड़ा कर रही है। बीजेपी वोट काटने का अभियान चला रही है बाकायदा। पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है। पूर्वांचल वोट बैंक की सियासत भी यानी एक तरीके से चल रही है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेक पूर्वांचल वोट बैंक 29 सीटों पर सीधा असर करता है। आगे उसका गणित भी आपको समझाएंगे। संजय सिंह ने एक अहम बात कही, उन्होंने अपनी पत्नी का नाम लिया। कहा कि उनकी पत्नी का नाम कटवाने का भी आवेदन दिया गया। यह अति हो गई। बीजेपी वोट काटकर चुनाव जीतने की साजिश कर रही है। अब यह बिल्कुल साफ हो जाता है, इसमें कोई शक व शुबा रहता नहीं। चुनाव आयोग तत्काल इस मामले पर कार्रवाई करे, ये मांग उनकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाई गई। अब बीजेपी ने आम आदमी के इन गंभीर आरोपों पर जवाब भी दिया, वो भी मैं आपको बताती हूं। देखिए, जो आरोप लगाए गए उस पर बीजेपी का जवाब। आम आदमी पार्टी फर्जी मतों का खेल खेल रही है, पहली बात जो बीजेपी की तरफ से कही गई। अवैध लोगों को दिल्ली में बसाया जा रहा है। इसके अलावा वो जो कहते हैं कि अवैध लोगों को वोटर बनाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी ये सब कर रही है दिल्ली में रहकर। बाहरी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं, और केजरीवाल फर्जी वोटों का खेल खेल रहे हैं। यानी एक दूसरे के ऊपर फर्जी वोटों का खेल खेलने का आरोप। दिल्ली में ये नई किस्म की सियासत देखने को मिल रही है इस चुनाव में। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के साथ फ्रॉड कर रही है। हम आपको 2 बयान सुनवाते हैं, आरोप प्रत्यारोप। वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और अरविंद केजरीवाल वो क्या कह रहे हैं, दोनों ही बयान आपके सामने। बुरी तरह से दिल्ली का चुनाव हार रही है, और वो साम दाम दंड भेद करके सारे हथकंडे अपना रही है। मोटे मोटे तौर पे 15 दिसंबर से इन्होंने 3 हथकंडे अपनाने चालू किए। वोट कटवाओ, आम आदमी पार्टी के वोट कटवाओ,
फर्जी वोट ऐड करवाओ ताकि फर्जी वोटिंग हो सके, ये दूसरा हथकंडा। और तीसरा हथकंडा पैसे बांट बांट के वोट खरीदो। ये भी आपने देखा होगा कि ये इनके नेता 15 दिसंबर से इन्होंने पैसों से वोट खरीदने चाहिए, खुलेआम वोट खरीदे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में अवैध वोटों को बसाने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर रही है। जो अरविंद केजरीवाल अपनी कालाबाजारी और अपनी चोरी और मक्कारी का नमूना दे रहे हैं। और मजे की बात यह है, इस 2000 में से 2 एप्लीकेशन भी 18 से 20 की नहीं है। ये कौन से वोटर हैं जिनकी उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल है? तो मैं ये पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, ये वोटर आए कहां से? अब देखिए, दरअसल दिल्ली में ऐसी राजनीति हो रही है कि आम आदमी वाकई कुछ समझ नहीं पाएगा, वो गोल गोल घूमता रह जाएगा अगर इसके बीच में घुसेगा कुछ समझने के लिए कि हो क्या रहा है दरअसल। क्योंकि दोनों तरफ से आरोप एक ही हैं, कटवाए जा रहे हैं वोट, फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर, आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे ही कुछ आरोप राहुल गांधी ने भी, ये याद दिलाना जरूरी हो जाता है। याद कीजिए, महाराष्ट्र चुनाव के बाद कि जो नतीजे आए थे उन पर राहुल गांधी का भी आरोप सामने आया था। उन्होंने क्या कहा था? लोकसभा चुनाव के बाद नए वोटर जोड़े गए, 118 विधानसभा में 72 लाख नए वोटर्स का आंकड़ा राहुल गांधी की तरफ से सामने आया था। साफ है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, ये राहुल गांधी ने कहा था। एक बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही थी जब मंथन चल रहा था महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के। तो यह भी अहम हो जाता है कि अब वाकई ऐसा कुछ हो रहा है। और फिर मैं अब यह भी याद दिला दूं आपको कि ऐसे आरोप ठीक अखिलेश यादव की तरफ से कुंदर की, यानी जो उपचुनाव हुआ था उसको लेकर भी देखने को मिले थे, तो वो भी, उस पर भी सवाल होगा आज। लेकिन राष्ट्र की बात में दिल्ली का दंगल है, तो दिल्ली से जुड़ा पहला सवाल आपके सामने। दिल्ली में फर्जी वोट, किसकी नीयत में खोट? और वोटर लिस्ट में छेड़छाड़, क्या यही है दिल्ली जीत का जुगाड़?